अगर एक सेंटेंस है, यह उसका पेन है। अब ये जो वर्ड है उसका, अभी हमें कुछ नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की है, कुछ नहीं पता। लेकिन अगर मान लो कि हमें पता है कि हम बात एक लड़की के बारे में कर रहे हैं, यहां पर एक लड़की है और हम कह रहे हैं कि यह उसका पेन है, हमें पता है लड़की है, तो फिर लड़की के लिए हमारे पास ये जो उसका दिखाने के लिए एक वर्ड है हर, और दूसरा हमारे पास है हर्स। ये दो ही हैं। तो मैं बोलूंगा दिस इज, अब उसका पेन बोलना है तो मैं बोलूंगा हर पेन। हर के बगल में मैंने पेन रखा। तो मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि अगर यहां पर आप ये पेन मोबाइल लगाओगे तो यहां पर आप माई, योर, हिज, हर ऐसा रखोगे। लेकिन अगर मुझे पेन को पहले रखना है, दिस पेन इज, फिर हम हर नहीं बोलेंगे, हर्ष बोलेंगे। ये डिफरेंस आपके समझ में आना चाहिए। फिर से देख लीजिए, यह उसका मोबाइल है। हम बात एक लड़की की कर रहे हैं, उसका मतलब हम एक बात फीमेल की कर रहे हैं। अभी कैसे बनेगा सुषमा, बनाओ, आप ही के लिए चल रहा है डाउट, कैसे बनाओगे? या उसका मोबाइल है? This mobile is hers. अगर आप दिस मोबाइल बोलेंगे, फिर इज बोलेंगे, फिर आपको हर्ष लगाना पड़ेगा। This mobile is hers. हर्ष, यानी कि आपने मोबाइल पहले बोल दिया। लेकिन अगर आपको बोलना है दिस इज, हर मोबाइल और एक मोबाइल आपको लास्ट में बोलना है, तो फिर बीच में आप हर बोलेंगे या हर्ष बोलेंगे? हर बोलेगा। जी, तो यहां पर आपको बोलना पड़ेगा हर। अरिहंत, आप लैपटॉप से ज्वाइन करते हैं, मोबाइल से ज्वाइन करते हैं? सर मोबाइल से। ओके, so this is her mobile। हेलो सर। हाँ जी। तो पहले सर लैपटॉप से चालू नहीं था, तो पहले लैपटॉप चालू नहीं था, तो मैंने अब मोबाइल से बंद करके लैपटॉप से चालू कर लिया। क्योंकि अभी मुझे पता चल जाता है यहाँ से कि आपने लैपटॉप से ज्वाइन किया। हाँ वो सर। ठीक, चलिए। अब है कि अगर मैं ऐसे बोलूँ कि उसका बैग कमरे में है, और मैं एक लड़की के बैग के बारे में बात कर रहा हूँ, तो पहले लिख देता हूँ कि फीमेल का बैग है। तो अब मैं क्या बोलूँ, हर बैग कि हर्स बैग, क्या बोलूँ? उसका बैग कमरे में। हर बैग हर हर बैग बैग इज इन द रूम। तो अब जैसे ये डैश डैश है, मुझे नहीं पता मैं हर बोलूँ कि हर्स बोलूँ, और मुझे यहाँ पर बैग लगाना है, इज इन द रूम। तो हमें पता है कि अगर हमने यहाँ बैग बोला है तो बैग से पहले हर आएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि जितने भी होते हैं माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, इनके बाद एक नाउन आता है, जैसे माई बैग,
योर बैग, हिज बैग, हर बैग, आर बैग, देयर बैग। तो ये एक नियम है। और जितने भी ये होते हैं माइन, योर्स, हिज हटा देता हूँ, हर्स, आर्स, देयर्स। इनके बाद नाउन नहीं आता। यानी कि अगर आप बोलोगे माइन बैग, गलत हो जाएगा। योर्स बैग, गलत। हर्स बैग, गलत। आवर्स बैग, गलत। देयर्स बैग, गलत। तो बताइए, डैश कार इज एक्सपेंसिव। हर कार। तो हम लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। पहले लिख देता हूँ। कैसे पता चलेगा कि सर मैं लड़का समझूं लड़की? तो पहले मैं बता ही रहा हूँ कि एक लड़की की कार के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूं? हर कार। हर कार। हर कार। हर कार। अब अगर हम किसी टेंस के अंदर हम बोले, मान लो एक टेंस है और टेंस से बोलूं कि मैं उससे प्यार करता हूं, और ये जो उससे है, ये जो उससे है ये भी फीमेल है। मैं फीमेल से प्यार करता हूं। तो ग्रामर के अंदर जैसे मैंने कहा कि जो उसका है, चाहे उसका बोलो, उसकी बोलो, उसके बोलो, लड़की के लिए आप हर लगाते हो और हर्ष लगाते हो। लेकिन अगर आप बोलो कि मैं उसको मार दूंगा, मैं उससे प्यार करता हूं, तब भी आप इसको हर ही बोलोगे और कोई उपाय नहीं। मैं हर्ष नहीं कह सकते, सिर्फ हर कहो। कैसे? मतलब यहां पर जो हर होगी वो एक ऑब्जेक्ट होगी। मैं उससे प्यार करता हूं। अब मैं दो ऑप्शन देता हूं, आई लव हर, आई लव हर्स। तो क्या चुनोगे? आई लव हर। आई लव हर। तो नीचे वाला गलत माना जाएगा, ऊपर वाला सही हो जाएगा। टेंस के अंदर जब लास्ट में आता है ना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब ऑब्जेक्ट, ये वर्ब है और ये लास्ट में ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमेशा हर होना चाहिए, हर्ष नहीं होना चाहिए। जैसे मैं उसको जान से मार दूंगा, आई विल किल। अब हर या हर्ष? हर। तो हर्ष रॉन्ग हो जाए। ये पूरी की पूरी क्लास सिर्फ दो बच्चों के लिए चल रही है, सुषमा के लिए और एक शिवम के लिए। तो आप दोनों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप ही के डाउट्स हैं। मैं उसको परेशान कर रहा हूं, तो आई एम डिस्टर्बिंग हर या हर्ष? सोचो।
I am disturbing her. क्या होगा? आई एम डिस्टर्बिंग हर, ये करेक्ट हो जाएगा। तो फिर से देखिए, उसकी बेटी पागल है, मैं उसकी बेटी से नफरत करता हूँ। यह उसका है, यह कार उसका है, उसकी बहन एक इंजीनियर है, और ये जितने भी हम उसका उसकी कर रहे हैं, फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं। अब बताइए, कहीं शोर आ रहा है कहीं से, रुकिए। जी, तो ये पता चल गया हम फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो हिज तो बिल्कुल नहीं सोचना है, जो भी है आपके पास ऑप्शंस में क्या है, आपके पास दो ऑप्शंस, एक हर है और एक हर्स है, इन दोनों में से ही आपको चुनना है। बताइए, तो उसकी बेटी पागल है, कैसे बोलेंगे? Her daughter is mad. Her daughter is mad. is mad. हाँ, डॉक्टर इज मैड, ठीक। मैं उसकी बेटी से नफरत करता हूँ, आई हेट, मैं नफरत करता हूँ Her daughter. हर डॉटर। यह उसका है, मैंने इशारा किया, पेन वेन मोबाइल कुछ भी है, ये उसका है भाई। तो मैं यह को अगर मैं इट इज कहता हूँ, तो अब यहाँ हर लगाऊं कि हर्ष लगाऊं? Hers. अच्छी Sir, सोचिए। hers. हर्ष Hers. मान लो मैं दिल नहीं मान रहा हर्ष का, तो बताइए, अगर मैं हर आप लगाओगे तो जैसे किसी का मन कर रहा है मैं हर लगा देता हूँ, तो ये सही होगा गलत होगा कैसे आपको पता चलेगा? शिव, Noun को देखकर. मान लो मुंह से निकल गया इट इज हर, तो ये तो मैं कह रहा हूँ गलत है, लेकिन शिवम को या सुषमा को पता चल रहा है कि क्यों गलत है? सर नहीं पता चल रहा. वही तो। सुषमा को पता चल रहा है? जो भी पर्टिकुलर सामान आ जाएगा उसके बाद में लगेगा ना वो। हम्म, वैसे हर से बहुत कम लगता है, हर से बहुत ज्यादा लगता है। देखो ऐसे देखना शिवम, तो आप कह रहे हो कि यह उसका है, तो ये जो वर्ड है यह किसी चीज की तरफ तो इशारा कर रहे होंगे ना? यह का मतलब sir. क्या है? या तो कोई मोबाइल होगा, मान लो किसी मोबाइल को देखकर कह रहे हो कि आपने बोला यह है उसका है, उसका मतलब ये जो लड़की खड़ी है उसका है।
तो ऐसे Same हालत, हाँ like me and mine. जी। तो इस सिचुएशन में जब तुम मोबाइल को देखकर इसको ऑलरेडी यह कह रहे हो और लास्ट में कह रहे हो उसका है, तो इसमें हर मत लगाया करो। ऐसे सूरत में बोला करो, इट इज हर्ष। लेकिन अगर ऐसा बोलोगे, यह उसका मोबाइल है, तो इट इज It is her mobile. हर मोबाइल। और मोबाइल को अगर पहले भी रख दोगे, यह मोबाइल उसका है, जैसे यह उसका है, खाली इस पे ध्यान देना शिवम। देखो उसका है कि बीच में तो कुछ नहीं है ना, ना मोबाइल है ना कुछ नहीं है ना, देखो उसका नहीं है। सर नहीं। यहाँ भी देखो उसका है। तो जब ये बेचारा एकदम सूखा सूखा आएगा ना, उसका है उसका है उसका है, तो खाली हर्ष 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 ऐसे याद रखना, ठीक है। ठीक है सर। तो यह मोबाइल उसका है, यह मोबाइल की इंग्लिश पहले लिख दो। यह मोबाइल की इंग्लिश होती है दिस मोबाइल, ठीक है। दिस मोबाइल दिस मोबाइल इज हर्स। इज हर्स। बस। अब बताओ, यह कार उसकी है, लास्ट में उसकी है दिस तो, कार इज हर्स। हाँ जी, दिस कार इज हर्स। ओके। यह बैग उसका है, दिस बैग इज हर्स। दिस बैग इज हर्स। और जब ऐसे आ जाए, यह है और उसका है कि बीच में बैग घुस जाए, यह है उसका बैग है। अब देखो दोनों के बीच में बैग आ गया, अब क्या करोगे? That bag is her. दिस इज हर बैग। यस, अब शिवम सीख This is गया। her bag. दिस इज हर बैग। सुपर। अब तो यह है उसकी कार है, अब क्या करोगे? बीच में कार आ दिस गई। इज हर कार। सुपर सुपर, This is her car. बहुत अच्छा। दिस इज हर कार। यह है यह उसका बॉयफ्रेंड है। दिस इज हर बॉयफ्रेंड। ठीक है, दिस लगा दो, या लड़के को ही भी कह सकते हो, इज हर बॉयफ्रेंड। ठीक है, तो यह बताओ, यह कार उसका है तो इजी है। दिस कार दिस कार इज हर्स। इज हर। सर अगर कोई चीज मतलब कोई बैग सामान कुछ भी चीजें पहले लग जाएंगी तो उसके बाद हर्ष आएगा, जो ऐसे लगेंगे ना, दिस कार इज हर्ष, जी, दिस बैग इज हर्ष, दिस हाउस इज हर्ष। हाँ जी। दो सूरतों में ही हर्ष लगता है, या तो हमने बोल दिया यह कार उसका है उसकी है, या हम कुछ भी नाम न ले, सीधा बोल दे यह उसकी है। इन दोनों सूरतों में आप लड़की के लिए क्या लगाओगे? हर्ष लगाओ। देख लो, यह कार उसकी है, दिस कार इज दिस कार इज हर्स। हर्ष। और यह उसकी है, जहां पर मैं कुछ भी कार वार कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, सिर्फ यह उसकी है, दिस इज हर्ष। इन दो सूरतों में आपको हर्ष लगा। और हर कब लगाओगे? जब ये उसकी है कि बीच में क्या घुस जाएगा? कार, मोबाइल। कार, मोबाइल, बैग, हाउस, हाँ, पेन। सर मैं समझ गया हर्ष किसके लिए आएगा। जैसे ये उसका है तो इसके लिए हर्ष आ जाएगा, अगर इसके बीच में कुछ भी आ जाएगा तो फिर हर आ जाएगा ना सर। तो यह उसकी बहन है, देखो बहन बीच में आ गई। अब दिस इज हर 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 सिस्टर, डॉटर सिस्टर। ठीक है। लड़कियों के लिए अगर वही बहन किसी लड़के की होती तो लड़के के लिए तो हर आइटम नहीं आता ना। ही मांगा। हाँ, वही देखेंगे कि हिम आएगा कि हिज आएगा, क्या आएगा देखेंगे अब। तो इसका ख्याल रखना, ये सारा खेल अभी लड़कियों का हो रहा है। अब है कि कैसे पता चलेगा? अगर ऐसे मालूम लिखा हुआ आ जाए, कहीं पर ऐसे लिखा आ जाए कि यह उसका पेन है,
और कहीं ना मेल लिखा है ना फीमेल लिखा है, तब तो पता नहीं चलेगा ना। कैसे पता चलेगा? कहीं से पता चल रहा है यह उसका पेन है कि मैं लड़का समझूं उसका को कि लड़की समझूं? पता चल रहा है क्या कहीं से? देखो, पता चल रहा है? नहीं सर। कैसे पता नहीं, चलेगा? पता तो नहीं चल रहा, लेकिन सर हम तो हर लगाएंगे ना। नहीं, लेकिन हमें जब पता ही नहीं है तो हम कैसे लगाएंगे? अगर हम इससे कोई बोलेगा या हमें पता है, हमने बोला कि यह उसका पेन है और हमें पता है कि यार ये जो पेन की मालकिन है वो ये लड़की है, हमें पता है, तब तो हम हर 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 बोलते रहेंगे। लेकिन हमें पता ही नहीं हो, कोई सेंटेंस लिखा हुआ हो, ऐसे लिखा हुआ आ जाए यह उसका पेन है, बोला इसको भाई ट्रांसलेट करो, तो सर हम मेल जेंडर को ये रेफरेंस करेंगे। हाँ, तो ऐसे सूरत में अगर बोले कि इसका ट्रांसलेशन बनाओ भाई, तो अब ये उसका का हमें पता ही नहीं चल रहा है कि यार ये लड़की है कि लड़का है, तो फिर हम ग्रामर की सुनेंगे, ग्रामर की बात सुनेंगे। ग्रामर कहता है कि जब पता ना चले, पता ना चले कि उसका आपने बोला था ना जब पता न चले तो उसे मेल हम्म, कहते हैं। उसका, उसकी, उसके, उसको, उससे, तो पता ना चले कि किसके लिए है, किसके लिए है, ये मेल के लिए है या फीमेल के लिए, तब हम उसे मेल मान लेते हैं। वैसे तो पता चलता रहेगा, लेकिन कभी कोई ऐसा लिखा हुआ आ जाए, अब तो कोई ट्रांसलेशन भी लिखता है ना, तो उसका लिखता है तो बगल में स्त्री पुरुष लिख देता है कि पता चल जाए यार, नहीं तो बच्चा परेशान हो जाएगा, तो मेल मान लेना। तो यह उसका पेन है आ गया। तो जो मेल है, तो मेल के लिए उसका, उसकी, उसके, इन सब के लिए क्या दिया गया है? हिज दिया गया है। और अगर आ जा उसको, मैं उसको मार दूंगा, मैं उससे प्यार करता हूँ, यहाँ पर क्या दिया गया है? हिम दिया गया, यानी कि हिम हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए दिया गया। तो मर्द के लिए दो आइटम है, हिज और हिम है। तो अब अगर मर्द लिखा है या पता चल रहा है मर्द है, या सेंटेंस में कुछ ना पता चले तो हम मर्द मान लेते हैं कि मेल की बात है, तो लिखा हो कि यह उसका पेन है, दिस इज हिज, दिस इज हिज पेन। समझ रहे हो शिवम? यस सर, यस सर। अब है कि फीमेल्स में अभी क्या हो रहा था, फीमेल्स के लिए हर, हर्ष का यूज होता है। हमें पता है कि जब हमें कब हर्ष लगाना है, कब हर लगाना, अभी अभी आपने सीखा। मेल्स के लिए दोनों सिचुएशंस में सिर्फ हिज का यूज होता है। कैसे? हम फीमेल की अगर बात करें, हमने बोला कि यह पेन उसका है, तो हम कैसे कहते थे? दिस पेन इज हर्स, हर्ष। और यह है उसका पेन है, तो हम कहते थे दिस इज हर पेन। तो फीमेल के लिए एक तरफ हमें हर्स मिला, दूसरी तरफ में हर मिला। लेकिन
मेल के केस में ऐसा नहीं है। अगर मैं बोलूं कि यह है पेन उसका है या यह है उसका पेन है, मैं दोनों को बनाकर दिखाता हूं। यह पेन उसका है, दिस पेन इज हिज, बेचारे को एक ही मिला है। और देख लीजिए, यह उसका पेन है, बीच में अगर पेन आ गया तब तो कोई बात ही नहीं है, दिस इज हिज पेन। दोनों ही सूरतों में ये हिज है। देख रहे हो, कहीं से जैसे वो हर्ष था, वो माइन था, इसमें अंतर ही नहीं। इसके मतलब लिए सर दोनों में ये इसमें हिजी रहेगा है ना सर? दोनों में हिज है। सर एस क्यों नहीं लगता है इसमें? नहीं, ग्रामर में क्या हिजिस कर दोगे? हिजिस कैसे करोगे? सर मैं सोच रही थी इससे पहले जब नहीं, आप हार पढ़ा रहे थे तो मैं सोच रही थी कि हिज कैसे बोलते होंगे। हाँ, तो जिसने भी ग्रामर बनाया तेज था, वो समझ गया कि कहीं जाके सर लेकिन ग्रामर भी मैन डोमिनेटिंग है, ये भी देख लिया आज। पूरा, और सिर्फ इंग्लिश ग्रामर नहीं, हिंदी से लेके सारा ग्रामर मैन डोमिनेटिंग है। जैसे अगर आप हिंदी भाषा बोलते हो और हिंदी में किसी ने बोला कि बहुत सारे लड़के लड़कियां खड़े हैं बैच में और टीचर उसको स्टेज पे बुलाने के लिए कह रहा है कि अच्छा सुनो, जो भी स्टेज पर आना चाहता है आ जाओ। क्या टीचर ऐसा बोलेगा, ए सुनो जो भी स्टेज पर आना चाहती है आ जाओ? ऐसा बोलेगा टीचर? नहीं बोलेगा। मेल, आप किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर एक कॉमन नाउन है, मेल भी हो सकता है डॉक्टर, फीमेल भी हो सकता है। अब आपसे कैसे बोलेगा, अच्छा डॉक्टर ने क्या कहा? कभी ऐसा होगा डॉक्टर क्या बोली, डॉक्टर ने क्या क्या कही? ऐसा नहीं होता है। जहां पर पता ना हो उसको हमेशा मेल माना जाता है। यार तेरा वकील तुझे बचा लेगा, कभी ऐसा सुना है? ए तेरी वकील तुझे बचा लेगी, सुना है? हर भाषा में मेल डोमिनेटिंग है तब जब पता ना हो कि वो मेल है कि फीमेल है, तो उसको मेल मान के चला जाता है। तो अंग्रेज पीछे क्यों रहेंगे? बनाया इसको इसलिए बनाया हुआ ना क्योंकि पहले ओनली फॉर लड़कों को पढ़ाया जाता था, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, तो कुछ बनती कहाँ से? अब लॉजिक आप जैसे भी रख लो इसका, नहीं, लेकिन ऐसा भाषा, नहीं होगा, शायद ये फिट बैठ रहा होगा उसमें लैंग्वेज में। ये भाषा को देख लो, कुछ भी लॉजिक दे लो, लेकिन आप जब खुद भी बात करते हो, आप आपके घर में 10 लड़कियां हैं और 10 लड़के हैं और आपको एक सेंटेंस बोलना है कि हु कैन डू दिस वर्क, तो आप हिंदी में कहोगे कौन इस काम को कर सकता है? कभी आप ऐसे बोलते हो कौन इस काम को कर सकती है? बोलते हो? नहीं बोलते। देख लो, कौन कौन जानता है, कभी बोला है कौन कौन जानती है? बोला है? इसलिए हर भाषा में ऐसा है। आगे बढ़िए। हाँ, किसी का अगर अंदर से फेमिनिज्म ज़्यादा चल रहा है तो भाई बदल दो, आज से आप कहना ये कौन कौन जानती है बोलो, ए तेरी डॉक्टर ने तेरे को क्या कहा, ऐसा करते रहो भाई। चलिए आगे बढ़े। ए सुषमा, गेटिंग द पॉइंट? यस सर, यस सर, यस सर। सच्चाई नहीं बदल जैसे सकते कुछ डियर। कुछ फ्रेज होते हैं ना पर्टिकुलर, वो बने होते हैं उसी के लिए, तो ऐसे ये मेल डोमिनेटेड कंट्री, ये वर्ड ऐसे ही चलेंगे। ऐसे ही चलेगा वो हर लैंग्वेज। अंग्रेजों को कम समझ रहे हो? अंग्रेज, अभी आप इंडिया में आप सुबह सुबह किचन में जाते हो, खाना बनाते हो, रोते रहते हो हाय मैं तो नौकरानी हो गई, नौकरानी हो गई। अंग्रेज के यहाँ जाना हो, बेचारों को तो नौकर भी नहीं मिलते अमेरिका में। वहाँ नौकर भी नहीं है, वहाँ तो हर काम पेंट भी खुद करना है, सफाई भी खुद करना। खैर, अब सर क्यों नहीं होते वहाँ? सुना है कि वो सब बहुत महंगे होते हैं, बहुत मुश्किल से हायर किए जाते हैं और लोग उतना पैसा नहीं खर्च कर पाते। आपको 2000 में यहाँ मेड मिल जा रही है, वहाँ आपको नहीं मिलेगा। अच्छा देखिए, यह है, हम मेल के लिए बात कर रहे हैं, मेल लिख देता हूँ। यह घर उसका है, यह है उसका
घर है। अब दोनों सूरतों में हिज लगेगा, है ना। यह घर उसका, घर को पहले रखेंगे, This दिस हाउस this house his इज हिज, is इज तो लगेगा ना, is his. इज Yes, हिज। yes. हालांकि बोलने में बहुत ही अटपटा चटपटा लग रहा होगा कि यार ये क्या है, दिस हाउस इज हिज, ये कैसे इंग्लिश है बट ये है तो है। और यह उसका घर, यह उसका घर है, दिस इज, देखो This is his house. है ना, उसका और है के बीच में His घर आ house. गया ना, दिस इज हिज हाउस। अब है कि इन दोनों में से ज्यादा बोला क्या जाता है, तो ऑफ कोर्स नीचे वाला बोला जाता है, ऊपर वाला तो अटपटा लगता है ना बोलने में। दिस इज हिज हाउस। हाँ, तो नीचे वाला लोग ज्यादा बोलते हैं, ऐसी नौबत लाते ही नहीं। बट कभी अगर ऐसी नौबत आ गई तो इसमें हिजिस मत कर देना, ठीक है इसको इसी रखना। हर का तो हर्ष कर देते हो, बोलने भी अच्छा लगता है हर्ष। बहुतों को तो हर्ष भी बर्दाश्त नहीं होता कि है हर्ष, ये क्या है, लेकिन है सर तो एक तो पता भी नहीं होता, सर पता भी नहीं होता उनको, तो हर्ष भी होता है। हर्ष भी होता है पता भी नहीं। सही बता रहा हूँ सर मैं तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुतों को नहीं पता। ठीक है, तो फिर से देखते हैं। तो हमने, अच्छा अब टेंस में जब आ जाए कि उसको या उससे एक ऑब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का मतलब लास्ट में आएगा ना, ऑब्जेक्ट का काम करता है, तब भी हाँ तब भी नहीं, तब याद रखना, तब मेल के लिए हिम का यूज करते। अब हिज मत करना, हिम का यूज करते। अब समझना जरूरी है कि हिम मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हिम मैं ऑब्जेक्ट क्यों कह रहा हूँ, टेंस क्यों कह रहा हूँ, बात को समझो। हिम कब बोलोगे, जैसे आपने बोला कि मैं उसको जान से मार दूंगा, और आपको किसी मेल को कहना है, मैं मेल लिख देता हूं ताकि दिमाग में बैठ जाए। अब अपने आप को आप आई बोलोगे, फ्यूचर टेंस है तो विल भी लगाओगे, जान से मारने को आप किल भी कह दोगे। अब मैं क्यों ऑब्जेक्ट कहता हूं, मैं साबित कर रहा हूं। ये आई क्या है, सब्जेक्ट है ना, ये किल क्या है, वर्ब। अब आप यहां जिसको मारोगे वो ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा ना, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही होता है ना नियम। यस सर। अब यहां से आपने मैं उठा लिया, आपका मैं सब्जेक्ट हो गया। अब जान से ये जो मारना है ये आपने किल उठा ली, ये जो दूंगा है इसके लिए आपने विल उठा लिया, तो बचा क्या, उसको, यही बचा ना, यानी कि उसको आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो उसको के लिए अब यहाँ पर हिज कहोगे कि हिम कहोगे, बताओ क्या कहोगे, हिम। सर हिम। अब हिम कहना पड़ेगा, अब हिज नहीं कह सकते। तो आई विल किल हिम, अगर आपने कह दिया कि आई विल किल हिज तो गलत, आई विल किल। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा हो कि मैं उसके भाई को मार दूंगा, अब ध्यान देना, मैं उसके भाई को जान से मार, अब आई विल किल, हिज ब्रदर। है ना। अब उसका भाई, जैसे उसका मोबाइल था तो हिज His मोबाइल brother. कहते थे ना, है ना। ठीक है, तो शिवम बताओ क्या होगा, उसका भाई है तो क्या होगा, हिम ब्रदर। हिम ब्रदर नहीं, आई विल किल हिज हिज ब्रदर, सॉरी हिज His ब्रदर। brother. ओके। याद रखना कि मैं लिख देता हूँ तो दिमाग में बैठ जाएगा। हिम के बगल में कोई नाउन नहीं आता, कोई नाउन नहीं आता, यानी कि कभी भी आप हिम ब्रदर नहीं कह सकते हो, ऐसा बोलते क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हिम सिस्टर नहीं हो सकता, गलत। हिम मदर नहीं हो सकता,
तो कभी अगर ऐसा बोलना हो कि मैं उसकी बहन से शादी करूँ, ठीक है, मेल के बारे में बात करें, तो आपने बोला कि आई विल मैरी। अब ऑप्शंस दो हैं, एक है हिम सिस्टर और आई विल मैरी हिज सिस्टर। क्या लगाओगे बताओ? आई विल मैरी हिज एक सिस्टर। सेकंड वाला his sister, his sister. करेक्ट होगा, ऊपर वाला गलत हो जाएगा। यस, सर इसमें एक लॉजिक बनना है, पता है आपको? हाँ बताओ। ये सर जो मैरी है, मैरी तो लड़की के लिए यूज होता है ना, तो हाँ। सर इसी वाले हैं। अगर एक लड़की बोले कि मैं, एक लड़की कह रही है मैं उसके भाई से शादी करूं, अब कैसे पता चलेगा उसके भाई में वो लड़की का भाई है कि लड़के का भाई है? नहीं पता। तो अगर मैं यहाँ मान लो लड़के का भाई, तो क्या बोलेगी लड़की कि मैं शादी करूंगी, आई विल मैरी लड़के के भाई से, हिज ब्रदर। और अगर लड़की का भाई, कोई लड़की है, मैं शादी करूंगी उस तो लड़की हर के भाई। सिस्टर। तो आई विल मैरी हर, नहीं उसके भाई से, हर ब्रदर। ऐसा भी हो सकता है। हाँ छोड़ दो। हाँ। देख यहाँ पर ये आप मान लो, ये शिवम नाम का लड़का, अब ये कह रहा है कि मैं जाऊंगा, इसने अंग्रेजी में बोला आई विल गो। आमी जाबो, मैं जाऊंगा। ऑडियो ऑफिस, यहाँ पर एक लड़की, और इस लड़की का एक भाई, तो शिवम कह रहा है कि मैं जाऊंगा इसके भाई के साथ, और यहाँ पर एक लड़का है, इसका भी एक भाई। अब शिवम कह रहा है मैं जाऊंगा इसके भाई के साथ, दोनों में वो कह रहा है इसके भाई के साथ, इसके भाई के, लेकिन एक में लड़की के भाई के साथ जाएगा, एक में लड़के के भाई के। तो शिवम क्या बोले? आई विल I गो, will him brother. I will go him brother. विद भी लगाओ, साथ है ना, वो हर आई विल गो I विद। will go with ब्रदर। ब्रदर। हर इसमें केवल हिज और हर ही आएगा, हम आएंगे नहीं। तो आई विल गो विद, मैं जाऊंगा लड़की के भाई के साथ, गो विद हर हर ब्रदर। ब्रदर। हिज ब्रदर, अदर ब्रदर। लड़की के भाई के साथ जाऊंगा तो विद हर ब्रदर, और मैं लड़के के भाई के साथ जाऊंगा तो विद हिज ब्रदर। His brother. ये देखिए, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर ऐसा भी कुछ होता है कॉन्सेप्ट कि भाई हिज का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी लड़के का किसी से रिलेशन बता रहे हैं, जैसे कि उस लड़के के पापा, उस लड़के के भाई, उसका फ्रेंड। हाँ सही तो है, रिलेशन ही तो है। हाँ मतलब प्रॉपर, जैसे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं ना, तो वही के रिलेशन बता रहे हैं तो इसका यूज होता है और हिम एज ऑब्जेक्ट यूज होता है, खत्म। हाँ ऐसे करेक्ट। करके ना। ओके सर, थैंक यू। ऐसे भी हो सकता है कि ये नाउन से पहले आएगा, जैसे हीज या are। जो जिस अब वो तरीके से समझ, उन्हें फिर नाउन पढ़ाओ, अब वो बिल्कुल कुछ नहीं नाउन आता तो ना सीधा यार। बोला है। आपको पता है, उन्हें नहीं नाम पता होता है। उन्हें ये भी बताना पड़ता है वह को इंग्लिश में ही बोलते हैं। जो रोगी को भाए वही वैद्य फरमाए, तो जैसे समझ। बस वही। ये अब मैं इतना डिटेल में इस बैच को नहीं पढ़ाता, मैं सिर्फ देखा कि
तो बच्चों को कन्फ्यूजन थी, इसलिए मैं हर एंगल से कोशिश कर, नहीं तो जी अब नहीं, ये वाले डाउट सर ऑलमोस्ट मतलब हर किसी को थोड़ा थोड़ा तो होगा ही, तो बेनिफिशियल ही है। अभी Yes. एक मैंने बैच शुरू किया है, टीचर्स स्पेशल बैच, उसके अंदर से मैं टीचरों का एडमिशन लेता हूँ। तो सर मैं कहाँ थी सर? अब तो आपने इधर ले लिया एडमिशन, तो वो सब टीचर्स का है, जहाँ पर वो अपना कहीं पर इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर चलाते हैं, कोई स्कूल में इंग्लिश के कोर्स को पढ़ाता है, ऐसे टीचर्स जिनकी जितने डाउट्स हैं हमने सिर्फ उसमें डाउट्स उठाए हैं, तो अपने मन के सिर्फ डाउट, उसका कोई सिलेबस नहीं है, ओके ओके ओके। ओनली है कि आप कुछ भी पूछो। टाइमिंग क्या है सर उसकी? अभी तो एडमिशन चल ही रहे हैं ना, अभी तो टाइमिंग उसका रात को 11 बजे का सेट करेंगे, रात को 10 बजे, बिल्कुल आराम से सब स्कूल कॉलेज से आके रात को बैठो, तो मस्त कोई बैच बन रहा है टीचर्स स्पेशल का नाम ही। सर कोई ऐसा बैच नहीं है जिसमें सिर्फ कोई ग्रामर चल रही हो? देखिए ये सर क्या पढ़ा रहे हैं? सर ग्रामर ही पढ़ा रहे हैं। जैसे ये जो बैच है ये ग्रामर का है, बट इसके अंदर अभी स्पीकिंग भी आएगा। तो आप जैसे होता है ना कि एक ऐसा बैच हो जहाँ स्पीकिंग ना हो, सिर्फ ग्रामर हो, तो वो बैच ये तो टीचर वाला बैच है, या कोई ऐसा बैच बनाना होगा कि स्पीकिंग हटानी होगी। इसमें तो स्पीकिंग होगा ना, मतलब ये मिक्स है, प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी। सर मैं आपका बैच तो तभी छोड़ूंगी जब मैं परफेक्ट सीख जाऊंगी, अदरवाइज छोड़ूंगी चाहे कितनी टाइम लग जाए। जी जी, चलिए और देखते हैं। अब है कि 2-3 सेंटेंस देखते हैं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और वो मेरी है, मैं उसका हूँ, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, वो मेरी वाइफ है, वो पेन मेरा है, वो पेन उसका है, उसका इन द सेंस फीमेल लिख देता हूँ समझ में आए, और वो पेन उसका है, मेल। अब इसको कन्वर्ट, चल माइम तो यहाँ से सबसे पहले मैं ही बोलती हूँ सर। अच्छा वो मेरी गर्लफ्रेंड है, शी इज माय गर्लफ्रेंड, शी इज माय गर्लफ्रेंड, शी इज माई गर्लफ्रेंड, वो मेरी है, सेकंड शी इज माइन, इज माइन, Who is mine? she is- मैं उसका हूँ, मैं उसका हूँ मतलब मैं किसी लड़की का हूँ, मैं किसी आई लड़की एम हर, आई एम हर, आई एम हर, देखो आई एम सिर्फ उसका हूँ, तो उसका हूँ मतलब हर्ष, आर नहीं आता। आई एम हर्ष, उसका हूँ। देखो शिवम उसका के बीच में कुछ नहीं है ना, देखो कुछ नहीं नहीं आई एम हर सही रहा, हर। मेरे को याद आ गया। और मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, बीच में बॉयफ्रेंड आ गया, आई एम हर बॉयफ्रेंड, आई एम हर बॉयफ्रेंड, वो मेरी वाइफ है, शी इज माय वाइफ, शी इज माय वाइफ, शी इज माई वाइफ, वो पेन मेरा है, दिस पेन इज माइन, दैट पेन इज माइन, दैट पेन इज माइन, दैट पेन इज माइन, वो पेन उसका है, दैट पेन इज हर, That pen is her. है ना। देखो उसका है तो कुछ भी नहीं है बीच में, दैट पेन इज हर्स, Hers. दैट पेन इज हर्स, और अगर किसी लड़के का है दैट पेन इज हर, हर, दैट पेन इज हर, This pen है, दैट पेन इज हिज, दैट पेन इज हिज, इज हिज, and it is ये। चल अब एक और छोटा टेस्ट है, मैं उसको बताऊंगा, मैं किसी मेल को बताऊंगा और मैं किसी फीमेल को भी बताऊंगा, दोनों एंगल से बनाई। I will tell I him. will tell her, I will tell her, I'll tell him. Telling about her.
तो अगर किसी मेल को बताऊंगा तो आई विल टेल हिम, फीमेल को बताऊंगा आई विल टेल हर। I will tell her. ये सेम। वो मुझे बताएगी, शी विल टेल। She will tell me. अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन देता हूँ शिवम के लिए कि शी विल टेल आई, ऑडियो ऑफ कीजिए, शी विल टेल माई, शी विल टेल मी या शी विल टेल माइन, क्या होगा? मी। सर मी। है ना? तो आंसर में आएगा शी विल टेल मी। अब सबसे खतरनाक, इसको कहते हैं उनका, उनकी, उनके। अच्छा, जब उनका, उनकी, उनके का मतलब सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल। प्लूरल। तो इसके लिए वर्ड आप लगाओगे THEIR। कैसे पढ़ोगे? देयर। जैसे अभी हिज कह रहे थे ना, वैसे अभी हिज नहीं बोलने का, क्या बोलोगे? देयर। देयर। और अगर टेंस में आओगे, आप बोलोगे उनको या उनसे, एक ऑब्जेक्ट बना दोगे इसको, मैं उनको जान से मार दूंगा, फिर आप देयर नहीं बोलोगे, फिर क्या बोलोगे? देम। देम। Them. हाँ सर, ये तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आता था। हाँ। अच्छा, जब देयर बोलोगे तो इसे हर का हर्ष बोलते थे, तो देयर का सोचो सोचो, देयर। देयर, देयर। देयर्स भी होगा। वो ज्यादा हो गए इसलिए देयर्स लगेगा उसमें। हाँ, जैसे वो हर्ष लगता था वैसे देयर्स लगेगा, सिचुएशन वही है। अब एक से ज्यादा होना चाहिए, मतलब दो, मिनिमम दो या उससे ज्यादा। तो प्लूरल का यहाँ मतलब क्या है कि मिनिमम दो लोग या उससे दो से ज्यादा। ज्यादा। अब कैसे? मान के चलते हैं कि यहां पर एक हस्बैंड है और यहां पर एक वाइफ है। अब ये दो लोग हैं और इन दोनों की एक कार है, ये कार है। अब इन दोनों की एक कार है, तो मैं बोलूंगा उनकी कार। जैसे मैं बोलूंगा उनकी कार, तो ना मैं हिज कार कह सकता हूं ना हर कार कह सकता हूं, दोनों की कार है, तो मैं क्या बोलूंगा? देयर कार। अब सेंटेंस है कि यह उनकी कार है। देखो, उनकी और है के बीच में कार आ रहा है, शिवम अपना याद रखो। यस सर, हाँ पता चल गया। और देयर्स की जगह देर आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर देर लगा दो, यह उनकी कार है, दिस इज देयर देयर कार। कार। और जैसे आ जाए कि यह कार उनकी है, वही हर्ष वाला फॉर्मूला लगा दो, या दिस कार इज देयर। देयर्स। देयर्स। ठीक है, मस्त फॉर्मूला। नहीं, आज तो सर समझ गया मैं। ठीक है, तो बड़ा कंफ्यूज करके। आराम आराम से जो चैप्टर समझ में ना आए उसमें 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगा दो। जबरदस्ती का हाँ बोलने से अच्छा तो है कि 4 दिन बाद हाँ बोला जाए ना। नहीं तो सर क्या है ना, कोई यहाँ पे सिखाता भी तो नहीं सर इतना डीपली, क्या बताएं। आपको आज तक पता ही नहीं था, 25 साल हो गए आज तक पता ही नहीं, ऐसा भी होता है। कोई नहीं,
अच्छा, फिर देखो, यह मोबाइल उनका है और यह उनका मोबाइल है। अब यह मोबाइल उनका है मतलब वो हर्ष वाली तरीका, वही स्टाइल चलेगा। तो यह मोबाइल उनका है तो दिस मोबाइल इज देयर। हाँ, दिस मोबाइल इज देयर्स लगा देंगे। और यह उनका मोबाइल है, बीच में मोबाइल आ गया। दिस इज देयर मोबाइल। दिस मोबाइल इज नहीं, देयर मोबाइल। दिस इज दिस इज देयर मोबाइल। देयर दिस इज देयर मोबाइल। देयर मोबाइल हो गया। अब कोई लड़का है, कोई बॉय है, और हमने बॉय को ही बोल दिया, ठीक है। तो हमने बोला कि भाई यह उनका बेटा है। बॉय को हम ही कह के चल रहे, दिस कह के भी नहीं चल रहे, यह उनका बेटा है। तो मैंने ही बोल दिया, तो ही इज के बाद क्या बोलूं? उनका बेटा। कैसे बोलूं? ही इज देयर देयर सन। सन। है ना, उनका बेटा है, पति पत्नी दो लोग हैं, उनका ही बेटा है, ही इज देयर सन। उनका, उसकी, उनकी सबसे ज्यादा यूज होता है। हाँ, अब मान लो हमने कोई लड़की देखी और हम उस लड़की को शी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि वो उनकी बेटी है, तो शी इज उनकी बेटी। डॉटर। देयर शी इज देयर डॉटर। शी इज देयर। तो जब हम उनकी कह रहे हैं, देयर कह रहे हैं, तो इसका मतलब कि सिर्फ हम बाप की बेटी बता रहे हैं कि बाप और माँ दोनों को इशारा कर रहे हैं? बाप और माँ सिर्फ दोनों को इशारा कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ माँ को इशारा करते हैं तो शी इज हर डॉटर, है ना, माँ की बेटी। अगर बाप की तरफ इशारा करते तो शी इज हिज डॉटर, बाप की बेटी। गॉट द पॉइंट? ये सीन पापा की परी सर। पापा की परी। बदनाम कर दिया लोगों ने पापा की परी बोल करके। सर जैसे कोई स्कूटी में जाती है ना लड़कियां, तो फिर उन्हें चलानी आती नहीं, तब बोलते पापा की परी चल पापा रही, की। दूर रहो इनसे। यस। हाँ, मेरे साथ तो ये बहुत ही हुआ सर। जब जाते जाते तो किसी से, नोएडा में तो आपको पता है कितनी ज्यादा जाम रहता है, किसी हाँ, न किसी से लगी जाते हैं। तो लड़के तो कमेंट पास करते हैं, हाँ गलती भी क्यों होगी, पापा की परी तो ठहरी। क्योंकि एक दो ऐसे केस हो गए ना, इसलिए लोगों ने मजाक बना दिया। चलिए और देखते हैं। तो अब मैं टेंस पे आता हूँ। अब टेंस में अगर मैं बोलूँगा कि उनको या उनसे, जब मैं इनको एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा तो फिर क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। मैं उनको बता दूंगा, बताऊंगा, मैं उनको आई विल टेल देम। आई विल टेल देम। कितना प्यारा बन गया, आई विल टेल देम। सर ये ऐसे भी तो सकता है, आई विल इन्फॉर्म देम। हाँ, इन्फॉर्म लगा दो। तो मैं उनको इनवाइट करूंगा, आई विल इनवाइट देम। आई विल इनवाइट देम। देखो बन गया। अच्छा, यहीं पर अभी मैंने कहा कि अगर उनकी बेटी है तो देयर डॉटर होता है ना, उनका बेटा है तो क्या हो जाएगा? देयर सन। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं उनकी बेटी को इनवाइट करूंगा, तो आई विल इनवाइट देयर डॉटर। देयर डॉटर, उनकी बेटी। अब मैं उनको इनवाइट नहीं करूंगा, उनकी बेटी को इनवाइट करूंगा, और दोनों की बेटी है, माँ बाप दोनों की तरफ इशारा कर रहा हूँ ना। तो आई विल इनवाइट देयर डॉटर। सिर्फ मैं पापा की परी को इनवाइट करता तो क्या बोलता? आई विल इनवाइट हिज डॉटर। हिज डॉटर मतलब बाप की बेटी। और अगर मैं बोलूं कि मैं सिर्फ माँ की तरफ इशारा करता तो आई विल इनवाइट हर डॉटर। हर डॉटर, माँ की बेटी। लेकिन मैं दोनों की तरफ इशारा करूँ, जो माँ बाप खड़े हैं ना, उनकी बेटी,
तो देयर डॉटर, ठीक है। अब बताओ उनका बिहेवियर बुरा है, क्या लिखोगे? देयर बिहेवियर Behavior is not good. इज बैड, है कि नहीं? देयर बिहेवियर इज बैड, Their behavior is not good. हाँ, नॉट गुड, नॉट गुड मतलब बैड। अब यहाँ पर मैं उन लोगों को सचेत कर दूं, नीचे सचेत कर, वार्निंग, हिंदी में अपने से बड़े लोगों को रिस्पेक्ट देते समय हम सिंगुलर को भी उन्हें, उनका, वो, उनकी कहने लगते हैं, तब आप सिर्फ हिज, हर, हर्स, हिम का यूज करें, देयर, देयर्स, देम का नहीं। जैसे मान लो कि एक बेटा कह रहा है अपने पापा के बारे में, क्या कह रहा है? यह उनका पेन है, यह उनका पेन है। और वो उनका किसको कह रहा है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है? फादर की तरफ, सिर्फ फादर। लेकिन इज्जत के मारे क्या कह रहा है? उनका पेन, कि पापा को उसका तो नहीं कह सकती, उसका पेन है। शिवम समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। पापा को इज्जत दे रहा है, अरे ये उनका पेन है। अब उनका सोच के कहीं देर न लगा दो। अगर कह दिया उसने कि दिस इज देयर पेन, तो पापा एक से ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है? तो क्या बोलना है? दिस इज हिज पेन। अब करेक्ट बोलो। जैसे वाइफ अपने पति के बारे में, गांव घर की पत्नी है, पति को बड़ी इज्जत से वो आ गए, इस तरीके से, तो वाइफ कह रही है कि यह उनका मोबाइल है। अब वो उनका मतलब अपने पति की तरफ इशारा कर रही है, हस्बैंड। अब हस्बैंड तो एक ही है, तो अगर गलती से कह दिया कि दिस इज देयर मोबाइल, तो हम पति कितना समझेंगे? समझ रहे हो ना? एक से ज्यादा, है ना? उस दिन वाला केस हो जाएगा, एक से ज्यादा हो जाएगा तो रॉन्ग। तो हमें क्या बोलना है? दिस इज मोबाइल, इज मोबाइल। मोबाइल। तो हम इज्जत जब देने लगते हैं ना, तो हम प्लूरल में बात करते हैं। जैसे यूपी ईस्ट और बिहार के अंदर इंसान अपने आप को हम कह के बात करता है, कभी सुना होगा? हम गए थे, बिहार के तो सब हम ही बोलते हैं, है ना? ऐसे अब एक बंदा है, वो कह रहा है कि यार हम बाजार गए थे, और वो बिल्कुल वो मैं है, वो अंदर से मैं है, लेकिन अपने आप को हम कह रहे हैं, तो क्या वो अंग्रेजी में वी कह देगा? वी वेंट टू द मार्केट। अगर ऐसा कह देगा तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इसे क्या कहना चाहिए? आई वेंट टू द मार्केट। तो आप अंदर से एकदम राजकुमार बने हुए हैं, हम गए थे, लेकिन आप हो अकेले। तो इसका भी ख्याल रखना है। मान लो कि अब एक लड़का कह रहा है कि किसी लड़की से, ए सुनो ना, हम तुमसे प्यार करते हैं। वो कह रहा है कि हम तुमसे प्यार करते हैं, तो क्या बोलना चाहिए उसे? वी लव यू। अपने साथ 3-4 लड़कों को और ले आएगा, तो ये रॉन्ग है। उसे कहना चाहिए आई लव यू। अब करें
क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं के अंदर वो मैं वाली फीलिंग है, वो है अंदर से मैं है। वो अपने क्षेत्र जहाँ का रहने वाला है वहाँ के स्लैंग में वो बात कर रहा है, वहाँ के तरीकों से बात कर रहा है, तो वहाँ इंसान अपने आप को हम कह देता है। अरे हम गए ना थे भाई, हम तो वहाँ बैठले थे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है। इसमें ना सर जोर से बोलिए, जाना भी है मुझे। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि इसके जो वो होंगे ना सेंटेंसेस। सेंटेंस होंगे, हाँ वो भेज दीजिएगा ताकि बना लूँ मैं फिर। जी जी।